खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन गुज़श्ता रोज भारतीय हिमायत याफ्ता खारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। ISPR का कहना है कि इसमें इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी रहेंगे। दहशतगर्दी का मुकम्मल सदेबाब रियासत की अव्वलीन तरजीह है। सवाबी में पुलिस और शरपसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 2 शरपसंद हलाक। पुलिस के मुताबिक थाना टोपी की हुदूद में मारे जाने वाले शरपसंदों की शनाख्त यासिर और सऊदुर रहमान के नाम से हुई। असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद। दोनों दहशतगर्द चौकी किलाबट में ग्रेनेड हमले में मुलव्विस थे। पेशावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर हमला। CTD की मुद्दत में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में कहा गया कि तीनों दहशतगर्द एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए। 3 दहशतगर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। पेशावर एक हमलावर गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जाए वकुआ से 27 से ज्यादा खोल बरामद हुए। खुदकुश बमबारों के हमले में 3 जवान शहीद और 11 जख्मी हो गए। हमले में 7 जख्मी ज़ेरे इलाज। खुदकुश हमलावरों के आज़ा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिए गए। रावलपिंडी में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कार्रवाई करते हुए 2 गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमों के पास कानूनी दस्तावेजात और वीजा मौजूद नहीं था। पाकिस्तान अफगान तालिबान कशीदगी। ईरान का मुतहर्रिक किरदार। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाक अफगान तनाव और कशीदगी में कमी की कोशिशों पर बातचीत करेंगे। ईरान में आइंदा माह मुतवक्के सालसी मुज़ाकरात पर खुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। अमन की बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। उस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी से कबायली हिमायतीन की मुलाकात। कहा, कबायली अजला को उनका हक दिलाने की कोशिश की जा रही है। इंज़माम के वक्त 10 साल के लिए 1000 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। सूबाई हुकूमत के अरबों के बकाया जात अब भी विफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रुखसत। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरां वज़ीर आला तैनात। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल के चेयरमैन ने तैनाती की मंजूरी दे दी। निगरां वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से 29 नवंबर तक बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने दावत दी। 2 रोज़ क़याम करेंगे। बादशाह और वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम करेंगे। पंजाब के हर इदारे की परफॉर्मेंस का एहतसाब जारी। नए प्रोजेक्ट्स का भी आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम महकमों के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आला का पंजाबी तालीम सकाफ़त अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मकाम दिलाने के लिए तारीख़ी इक़दामात का हुक्म। मेहनत कशों को जंग कमालिया में 20,000 और वर्कर्स को 3 मरला प्लॉट देने का मंसूबा तैयार। मेहनत कशों को घर बनाने के लिए खुसूसी कर्जे भी मिलेंगे। गैस की कीमतों के तयन से मुतालिक गलत तासुर पेश किया गया। गैस कीमतों में किसी किस्म की तब्दीली मंजूर नहीं की गई। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि गैस की कीमतें पुराने रेट्स पर बरकरार हैं।
पिशावर हाई कोर्ट में वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी और शहरनाज की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे, फाइनल ऑर्डर पास ना करे। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर इंक्वायरी के बाद 50,000 रुपये जुर्माना कर सकता है। जब इलेक्शन कमीशन कोई सख्त एक्शन ले तब हमारे पास आएँ। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 केसेस की समाअत। अदालत ने 25 नवंबर तक मुतालिका मुकदमात में बानी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तोसी। अगली समाअत पर बानी को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 28 फरवरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस। एटीसी इस्लामाबाद ने पीटीआई रहनुमा शिबली फराज को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया। शिबली फराज को मुसलसल अदम हाजिरी की बुनियाद पर इश्तिहारी करार दिया गया। अदालत ने पेश होने वाले मुल्जिमान की हाजिरी के बाद समाअत मुलतवी कर दी। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन। मकसद घरेलू जिस्मानी तशद्दुद और मसाइल से मुताल्लिक आगाही है। आलमी दिन का आगाज़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम जनरल असम्बली की करारदाद की मंजूरी से किया गया। ख़वातीन के एहतराम, हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना कौमी फ़रीज़ा और इख़लाक़ की ज़िम्मेदारी है। सदर ज़रदारी ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान तमाम दुनिया के साथ मिलकर ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। आईन पाकिस्तान ख़वातीन की इज़्ज़त और तकरीम की ज़मानत और बराबरी के हकूक़ फराहम करता है। पाकिस्तान में एजुकेशन माफिया ने तालीम का हुसूल महंगा तरीन बना दिया। स्कूल लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म की फ़रोख्त। कई प्राइवेट स्कूल साल में 1 से 2 बार यूनिफॉर्म में तब्दीली करके करोड़ों रुपए बटोरने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान में बेलगाम स्कूल माफिया के बढ़ते अखराजात के बायस फ़ीसों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। असातिज़ा की तनख्वाहें कम होने के बायस मयार मुसलसल गिरने लगा। मुसाबकती कमीशन एजुकेशन माफिया के खिलाफ मैदान में आ गया। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकाज नोटिस। निजी स्कूल्स पर इजारादारी के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। कहा महंगी लोगों वाली नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फ़रोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। इंक्वायरी में लोगों वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई जाती हैं। शिकायत पर कमीशन का सुमो टू एक्शन। एडमिशन के बाद तलबा महसूर कंज्यूमर बन जाते हैं। वालदैन सस्ती और मुतबादल अशिया बाजार से नहीं खरीद सकते। निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब देने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। पंजाब के कई शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। रायवंड, गुजरांवाला, रहीम यार खान, फैसलाबाद शदीद मुतासर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज़। लाहौर 308 AQI के साथ दुनिया में दूसरे नंबर पर। मतला साफ होने के बाद मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से खोल दी गई। इथोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफिशां फट गया। आतिशफिशा से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत, पाकिस्तान तक पहुंच गए। दारुल हुकूमत अदीस अबाबा से 800 किलोमीटर दूर फटने वाले आतिशफिशां से निकलने वाला धुआं 46,000 फुट की बुलंदी तक पहुंच गया। महकमा मौसमियात ने पहली बार किसी आतिशफिशां की राख से मुतालिक अलर्ट जारी किया। तर्जुमान के मुताबिक आतिशफिशां की राख गवादर के जनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। पाकिस्तान की परवाज़ें 34 से 36,000 फुट की बुलंदी पर होती हैं। बैनुल अक़वामी जहाज़ 40 से 45,000 फुट पर परवाज़ के बायस मुतासर हो सकते हैं। रेलवे स्टेशन अलीपुर चट्टा के करीब मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालगाड़ी मुल्तान से रावलपिंडी जा रही थी। हादसे के बाद 16 बोगियों को रवाना कर दिया गया। 2 से 3 घंटे में रेलवे लाइन को क्लियर कर दिया गया। वाक़े की तहकीकात भी शुरू।
मकबूजा कश्मीर में भारत की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ, अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश, दौरान हिरासत तशद्दुद, मशकूक अमवात, नारवा सलूक के वाक़यात की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक माहिरीन का कहना है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकाम ने आलमी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की। इंसानी हकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों समेत 2800 अफराद को गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों के घर गिराए गए। बुर्का पहनकर एहतजाज करने वाली ऑस्ट्रेलियाई खातून सियासतदान सेनेट से मुअत्तल। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सेनेटर हिंसन ने एक पूरे मज़हब का मजाक उड़ाया और उसे बदनाम किया। एक ऐसा मज़हब जिस पर तकरीबन 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई अमर पैरा हैं। मैंने कभी पार्लियामान के साथ इतनी बेअदबी नहीं देखी। उधर पॉलिन हिंसन ने अपने मौक़िफ़ का दिफा करते हुए कहा कि वो बुर्का पर अपनी राय पर कायम है और पार्लियामान में कोई लिबास का ज़ाब्ता मौजूद नहीं। बरतानिया में सियासी पनाह के लिए जमा कराई गई 40,000 दरखास्तों में पाकिस्तान सरफ़हरिस्त। 2024 में सियासी पनाह लेने के लिए जमा कराई गई 40,000 दरखास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरखास्तें पाकिस्तानियों की थी। ये तादाद 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा तजारती ताल्लुकात पर बातचीत की। यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग पर भी तबादला ख्याल, ताइवान मसले पर बातचीत। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि चीन और अमेरिका को ताउन के फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान की भारतीय सरमायाकारों को मुख्तलिफ शोबों में 5 साल की टैक्स छूट देने की पेशकश। भारत में मौजूद अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर तिजारत अलहाज नूरुद्दीन की भारतीय हुकाम से मुलाकात। अफगान वज़ीर ने कहा कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। यहाँ मुकाबला बहुत कम है, आपको टैरिफ सपोर्ट भी मिलेगी। इसराइली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, मज़ीद 4 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। लेबनान में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला, हमास का जवाबी कार्रवाई पर गौर। इसराइल ने शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया। इसराइली हमले में शहीद होने वाले हिज़्बुल्लाह के आला कमांडर हिसम अली तबतबाई को नमाज जनाजा बैरूत में अदा की गई है। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ बैरूत की रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद और 28 ज़ख्मी हुए थे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का 2 टूक ऐलान का। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। जंगबंदी के ऐलान के बाद से 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके। गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं और लोग खौफ में जी रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी अवाम के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा किया।